जहाँ पे आप खड़े हैं, ये जो हॉस्पिटल है, ये ऑनरेबल सागर साहब ने इस पर बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से फिर ये रुका हुआ था। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसमें मुदाखलत की है और इंशाल्लाह बेसिक जो आज हमारे यहाँ पे ये टूर जो था इसी हॉस्पिटल को देखने के लिए, और इंशाल्लाह जो काम कर रहे हैं इस पे, उन्होंने कहा है 1 महीने के अंदर अंदर जो ये हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग जो वो हैंड ओवर होगी। और इसका मकसद यही है कि यहाँ जो आसपास का एरिया है उनको हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ मिल पाए, ताकि हम उनके लिए बाकी फैसिलिटी भी यहाँ रख सके। जब बिल्डिंग अच्छी सी बनेगी, जब तैयार हो जाएगी, हैंड ओवर होगी डिपार्टमेंट को, उसके बाद जो इनके कुछ और डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को, चाहे वो इक्विपमेंट की डिमांड हो, चाहे वो और कोई डिमांड हो, उन डिमांड्स को भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि आज बजाज खुद हमारे सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर साहब यहाँ पे आए हैं इस चीज़ को देखने के लिए, और मैं भी और सलमान साहब भी इनके साथ आए हुए हैं, ताकि सारे ऑफिसर्स को भी लेके आए हैं। जो जो इनके इश्यूज है यहाँ पे वो इश्यूज हल हो सके और ये हैंड ओवर हो जाए बिल्डिंग, उसके बाद जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज देनी है ताकि पेशेंट केयर में इनको मदद मिल सके। यहाँ पे एक इलाका है मैम, यहाँ पे एक राजौरी कदल इलाका है, उनकी भी बड़ी दिनों से एक डिमांड है कि वहाँ पे भी आयुष्मान का जो है वहाँ पे कुछ खुलना चाहिए, लेकिन उसके बारे में आपने कुछ इकदाम उठाए हैं? हाँ, वो ऑलरेडी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, और इंशाल्लाह कम टाइम लगेगा उसमें, लगभग महीने तक इंशाल्लाह उसको भी। सकीना जी, ये जो कल होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया है कि नॉर्थ ईस्ट एंटायरली अफसपा को हटाया जाएगा एक स्टेट को छोड़ के, तो क्या एक्सपेक्टेशन से जम्मू कश्मीर को लेके, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी हालात काफी बेहतर हुए यहाँ पे? हाँ, तो अगर बेहतर हुए तो यहाँ से भी हटाना चाहिए। अगर वो कहते हैं नॉर्मल सी आई हुए हैं, हालात ठीक हो गए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, अब पत्थर नहीं चल रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर यहाँ ही सबसे पहले हटाना चाहिए मेरे ख्याल से। 14,000 टीचर्स को डिफरेंट जगहों पे तैनात किया गया है सेंसस ड्यूटी के लिए, तो उनकी जगह पे जो क्लासेस इस वक्त बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास जो है मुश्किल है, टीचर्स की बहुत कमी है, क्योंकि 19 के बाद कोई न्यू रिक्रूटमेंट हुई नहीं। अब ये इस ड्यूटी पे चले गए तो स्कूल हमारे खाली हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी उनको कई बार लिखा है, फिर लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो है अभी तक मिड सेशन चल रहा है, आगे एग्जाम्स भी हैं, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है। अगर वो कुछ और अल्टरनेट देख सकते हैं तो देखें, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, फिर वो क्या करें, किसको लगाए, लगाना तो है किसी न किसी को। लेकिन टीचर जो है ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे होता है, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो जाती है। कई बार हमने लिखा है, आगे भी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना हो। चीफ मिनिस्टर साहब की जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है स्टेटमेंट को लेके, तो क्या एक्सपेक्टेशन से स्टेटमेंट? देखिए, 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, 19, 20, 18 महीनों में हमने कोशिश की, हमारी जमात ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार ये डिमांड उठाई, जबकि रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है कैबिनेट में और उसको भेजा भी है एलजी साहब के जरिए दिल्ली को। तो अभी तक देखते हैं, अभी तक कुछ सामने आया नहीं। इसी तरह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन जो है, हम जंतर मंतर पे जा रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, ताकि जो हमारा हक है स्टेटहुड जो हमारे पास ऑलरेडी था, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहा, जो उनकी कमिटमेंट थी डिलिमिटेशन, इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हक है वो वापस करेंगे। ब्लॉकस में मकान क्रैक गमत, बह सारे डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटी पे स्मार्ट सिटी ड्रेनेज वाले वन हुमिस तान करान कहें। मेगा प्रोजेक्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट है, सरकार ने भी काम किया, सागर सभी 20 साल से पीछे लगे कि लगना चाहिए। मिनिस्टर साहब अभी बार बार बोलती रहती है। रिलोकेशन अगर करन छ कुछ जगह सजाय क्योंकि वो अल्टरनेट कंस्ट्रक्ट कर
फेस आउट वो आपको देखना पड़ेगा। पार्क ना या कोई अगर दिन तक अगर दिन बिल्डिंग्स